वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं ओजोन परत अपक्षय के बारे में, यानी ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में। ओजोन परत को हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो एक तरीके से आप इसे रिवीजन समझ लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी ओजोन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले ओजोन है क्या? तो ओजोन एक उच्च प्रतिक्रियाशील अणु है जो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के बनता है। पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह जो कि 10 से 50 किलोमीटर के बीच है उसे समताप मंडल कहते हैं। इसमें ओजोन की एक पतली परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करती है। यूवी रेज, जिनकी तरंगदैर्घ्य दृश्य स्पेक्ट्रम की तुलना में उच्च ऊर्जा होती है, यूवी रेज को 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है: यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। ठीक है। यूवी सी जैविक तंत्रों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, ध्यान रखना। 1970 के प्रारंभ से ही समताप मंडलीय ओजोन की परतें भूमि के कई क्षेत्रों, विशेष रूप से अंटार्कटिका क्षेत्र में पतली हो रही हैं। अंटार्कटिका क्षेत्र विश्व के सबसे उत्पादक समुद्री परितंत्र प्रणालियों में से एक है। समताप मंडलीय ओजोन परत के पतला होने को ओजोन छिद्र कहते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके पतले होने का कारण क्या है। ओजोन को मानव तथा प्राकृतिक दोनों कारणों से नष्ट किया जा रहा है या नष्ट हो रही है। प्राकृतिक कारण अगर हम देखें, प्रकृति से उत्पन्न कई पदार्थ समताप मंडलीय ओजोन को नष्ट कर देते हैं। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण यौगिक है हाइड्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ज्वालामुखी फटने के समय क्लोरीन की महत्वपूर्ण मात्रा समताप मंडल में छोड़ी जाती है। समताप मंडल के अन्य छोटे कण, जिन्हें समताप मंडलीय एरोसोल कहा जाता है, ये भी ओजोन के विनाश का कारण बन सकते हैं। मानवीय कारणों की अगर हम बात करें तो ऐसी घटना जिससे वायुमंडल में क्लोरीन परमाणु उत्सर्जित होते हैं वह ओजोन विनाश का गंभीर कारण बन सकते हैं, क्योंकि समताप मंडल में क्लोरीन परमाणु बड़ी कुशलता से ओजोन को नष्ट कर सकते हैं। इन एजेंटों में से सबसे विनाशकारी मनुष्य द्वारा निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका प्रयोग व्यापक रूप से रेफ्रिजरेटर्स में किया जाता है तथा छिड़काव के समय बोतलों को दाबानुकूलित बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। मतलब प्रेशर को बनाए रखने के लिए भी इसका यूज़ होता है। समताप मंडल में CFC में क्लोरीन परमाणु ओजोन के साथ प्रक्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड तथा ऑक्सीजन अणु बनाते हैं। अब देखो जरा, यौगिक का नाम है CFC और कहाँ से ये निकलता है? तो प्रशीतलन से, एरोसोल से, फॉर्म, खाद्य पदार्थों को ठंडा करने के लिए, ऊष्मा प्रदान करने वाले उपकरण, सौंदर्य प्रसाधन, ऊष्मा को पहचानने वाले विलायक, प्रशीतक तथा अग्निशमक में इसका यूज़ करते हैं, यहाँ से निकलता है। ऑक्सीजन ये अग्निशमक से निकलता है। SCFC 22 ये है प्रशीतक, एरोसोल तथा फॉर्म तथा अग्निशमक से निकलता है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म ये कहाँ से निकलता है? विलायकों से। और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी विलायकों से निकलता है। अब हम देखते हैं इसके प्रभाव क्या है। ओजोन कवच के बिना घातक पराबैंगनी विकिरण वातावरण को भेदकर धरती पर आसानी से पहुंच जाता है। यूवी रेस की एक छोटी मात्रा का विकिरण मनुष्यों तथा अन्य जीवों के लिए आवश्यक है, जैसे यूवीबी विटामिन डी के संश्लेषण को बढ़ावा देता है। यूवी विकिरण जर्मनाशी के रूप में सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। यद्यपि यूवी की बढ़ी हुई खुराक जीवित जीवों के लिए अत्यधिक खतरनाक होती है तथा मानव पर हानिकारक प्रभाव डालती है, जैसे त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार है, डायरेक्ट आंखों के संपर्क में आए तो मोतियाबिंद कर सकता है, DNA म्यूटेशन हो सकता है, आंख खराब हो सकती है तथा आपका प्रतिरक्षा तंत्र भी कमजोर हो सकता है। अन्य जीवों की अगर हम बात करें तो समुद्री जीव यूवी विकिरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। मछली के लार्वा समाप्त हो जाते हैं, प्लवक समाप्त हो जाते हैं तथा मछली श्रिम्प इनके लार्वा भी समाप्त हो जाते हैं।
पौधों पर क्या इसका दुष्प्रभाव है? प्रकाश संश्लेषण कम, मतलब प्रकाश संश्लेषण जो है प्रभावित होता है, उपापचय क्रिया का जो है ये प्रभावित होती है, वृद्धि रुक जाती है, कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, उत्परिवर्तन हो जाता है तथा वन उत्पादकता में कमी आती है। निर्जीव पदार्थों पर अगर हम देखें तो पेड़ों के झड़ने को बढ़ावा मिलता है, प्लास्टिक के टूटने को बढ़ावा मिलता है, वायुमंडल में तापमान प्रवणता का स्तर प्रभावित होता है तथा जलवायु संबंधी परिवर्तन होते हैं। अब इसको रोकने के उपाय क्या है? तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं, जैसे हेलसिंकी प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये ध्यान रखना, ये इनके माध्यम से रोका जा सकता है। CFC तथा अन्य ओजोन को नष्ट करने के लिए अन्य रसायनों के उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की जा रही है। इसके अतिरिक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए एक विकल्प के रूप में हाइड्रोक्लोरिक फ्लोरोकार्बन के प्रयोग को अस्थायी तौर पर इसको प्रयोग करने की सिफारिश की जा रही है, क्योंकि CFCs की तुलना में SCFCs ओजोन परत को अपेक्षाकृत कम हानि पहुंचा रहे हैं, हालांकि वे भी ओजोन परत को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कर सकते। तो ये हुआ आज का टॉपिक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।